प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करेक्टर स्केच ऑफ एस्ट्रोलजर और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पेपर्स में। तो आइए देखते हैं। द एस्ट्रोलजर इन दिस स्टोरी इज अ विलेजर हु रन अवे फ्रॉम हिज विलेज बिकॉज ही किल्ड अ पर्सन although the person was saved and his circumstances forced him to take up this profession। इस कहानी में जो ज्योतिषी है वो एक ग्रामीण है। लिखा है द एस्ट्रोलजर इन दिस स्टोरी इज अ विलेजर। इस कहानी में ज्योतिषी एक ग्रामीण है। हु रन अवे फ्रॉम हिज विलेज, जो अपने गांव से भाग जाता है। बिकॉज ही किल्ड अ पर्सन, क्योंकि उसने एक व्यक्ति को मार दिया था। अल्दो द पर्सन वाज सेव्ड, यद्यपि वो आदमी बच गया था। एंड हिज सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड हिम टू टेक अप दिस प्रोफेशन, और उसकी इसी व्यवस्था ने उसे यह व्यवसाय करने के लिए मजबूर कर दिया था। हिज अपीयरेंस, उसका वेशभूषा। द एस्ट्रोलजर गेव अ वेरी ब्राइट एंड impressive reflection through his forehead with sacred ash and vermilion and sparkling eyes। His appearance मैंने उसकी वेशभूषा। द एस्ट्रोलजर गेव अ वेरी ब्राइट एंड इम्प्रेसिव रिफ्लेक्शन, वह ज्योतिषी गेव माने देता था। अ वेरी ब्राइट माने एक बहुत ही चमकदार, एंड इम्प्रेसिव रिफ्लेक्शन माने एक प्रभावशाली छवि देता था। रिफ्लेक्शन माने छवि, इम्प्रेसिव माने प्रभावशाली। थ्रू हिज फोरहेड विद सैक्रेड आइज एंड वर्मिलियन एंड स्पार्कलिंग आइज माने होता है चमकदार आँखें। वह क्या करता था? थ्रू हिज फोरहेड, अपने मस्तक पर, विद सैक्रेड आइज माने पवित्र राख या पवित्र भस्म, एंड वर्मिलियन एंड स्पार्किंग आइज, और वो सिंदूर और पवित्र भस्म लगाता था मस्तक पे, तथा उसकी आंखें बहुत ही चमकदार थीं। तो ऐसा देख के लगता था कि वह एक बहुत ही प्रभावशाली ज्योतिषी है। ही रोर अ सैफरून कलर्ड टर्बन, वह केसरिया रंग की पगड़ी पहनता था। टर्बन माने पगड़ी। दैट गिव हिम अ टिपिकल एस्ट्रोलजर लाइक लुक, वह उसे एक विशिष्ट प्रकार का ज्योतिषी बनाती थी। पीपल सा अ डिवाइन लाइट इन हिज आइज, लोग उसकी आंखों में एक दैवीय चमक देखते थे। एंड वेयर अट्रैक्टेड टू हिम, और उसकी ओर आकर्षित होते थे। जो तीसरा पॉइंट है तो लिखा है हिज मटेरियल एंड प्लेस ऑफ वर्क, उसकी सामग्री और उसके कार्य करने का जो जगह थी वह कैसा था। ही सैट अंडर अ टैमरिंड ट्री, वह एक इमली के पेड़ के नीचे बैठता था। एट द टाउन हॉल पार्क, टाउन हॉल पार्क के नज़दीक। ही कैरीड हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट लाइक कॉरेज सेल्स, ही कैरीड हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, वह अपने साथ अपने पेशे से जुड़ी चीज़ें जैसे कैरीज सेल्स माने होता है कौड़ियाँ, अ स्क्वायर क्लॉथ एट्सेट्रा, और एक वर्गाकार कपड़ा आदि यह भी रखता था। आगे लिखा हुआ है इट वाज वन ऑफ द मोस्ट बिजी प्लेस ऑफ द टाउन, और यह कस्बे का सबसे व्यस्ततम स्थान था। सो ही कॉट द अटेंशन ऑफ अ नंबर ऑफ कस्टमर्स, जिसकी वजह से वह बहुत सारे ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। ही कॉट द अटेंशन माने ध्यान आकर्षित कर लेता था। ऑफ अ नंबर ऑफ कस्टमर्स माने अधिकांश संख्या में, अर्थात बहुत से कस्टमर उसकी ओर आकर्षित होकर के आ जाते थे। हिज नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उसका ज्योतिष का ज्ञान कैसा था। ये अंतिम पॉइंट है। ही वॉज नॉट एन एस्ट्रोलॉजर बाय प्रोफेशन, वो व्यवसाय से एक ज्योतिषी नहीं था। ही डिडंट इवन नो
हिज ओन फ्यूचर। वह तो अपना भी भविष्य नहीं जानता था, बट हिज लर्निंग एंड perception through the experience of life had given him a better understanding of mankind's trouble। उसे तो स्वयं का भविष्य भी नहीं पता था, परंतु उसकी समझ तथा जीवन के अनुभवों ने मनुष्यों की समस्याओं को समझने में उसे बेहतर बना दिया था। क्या लिखा हुआ है देखिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल। लोगों की जो समस्याएं थीं उनको वो अच्छे तरीके से समझ सकता था। यूजिंग हिज लॉन्ग प्रैक्टिस एंड क्लेवर गेस वर्क ही फोर टोल्ड द फ्यूचर ऑफ पीपल। यूजिंग हिज लॉन्ग प्रैक्टिस, अपना लंबा अनुभव अभ्यास और अपनी चतुराई, क्लेवर गेस वर्क माने चतुर अनुभव करने का जो ज्ञान था उसके पास में, वह उसी के माध्यम से ही फोर टोल्ड माने वो बताया करता था लोगों का भविष्य। तो इस तरह से वो लोगों का भविष्य बताया करता था। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अ क्लेवर मैन, एक चतुर व्यक्ति, व्हेन ही वंस इनकाउंटरेड अ स्ट्रेंजर whom he had tried to kill and recognized him that it was the same person, he cunningly hid his fear and nervousness and started talking to him। देखिए, वह एक चतुर व्यक्ति भी था। when he once encountered, जब उसकी एक बार मुलाकात हो जाती है, a stranger माने एक अजनबी से, whom he had tried, जिसको उसने कोशिश की थी, टू किल माने मारने की, एंड रिकॉग्नाइज्ड हिम, और उसको पहचान जाता है वो, दैट इट वाज द सेम पर्सन, कि यह तो वही व्यक्ति है। ही कुनिंगली, वो धूर्ततापूर्वक, हिड हिज फियर, अपने भय को वो छिपा लेता है, एंड नर्वसनेस, और जो उसकी बेचैनी थी, नर्वसनेस माने बेचैनी, वो भी अपनी छिपा लेता है। एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, और उससे बातें करना शुरू कर देता है। यूजिंग हिज क्लेवरनेस, और अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके, ही गेव हिम सेटिस्फैक्टरी एंड सूथिंग आंसर्स, वह उसे संतोषजनक और सही सही उत्तर देता है। एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम अ बिग ट्रबल, और वह अपने को एक बड़ी परेशानी से बचा भी लेता है। तो इस तरह से आपको इस ज्योतिषी का करेक्टर स्केच लिखना है। ये 5 नंबर का परीक्षाओं में आता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।